युवा के पास नौकरी नहीं है। आम आदमी है वो कुछ भी खरीदने से पहले 100 बार सोचेगा। जो 10 दिन पहले 100 रुपए की चीज ले गए हैं, आज वो 150 रुपए की मिल रही है। हर चीज पे स्पेंड कर सकते हैं। तेल के दाम 10 रुपए बढ़ जाते हैं तो सबको कंप्लेन होती है तेल का दाम क्यों बढ़ रहा है। सैलरी भी तो 1000 रुपए बढ़ रही है। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो महंगाई बढ़ेगी। आज हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हैं। हम अपना कार्यक्रम आवाम की आवाज़ लेकर दिल्ली कनॉट प्लेस पे आए हैं। हर दिन हम एक नए मुद्दे के साथ जनता के बीच होते हैं। आज का हमारा मुद्दा था महंगाई। महंगाई के मुद्दे पर आज हमने जनता से बात की, कुछ गृहिणियों से बात की। अगर महंगाई की बात करें, आटा, दाल, चावल, गैस, चीनी, ऐसा कोई सामान जिसकी कीमत हर दिन बढ़ती नहीं जा रही हो। इसी मुद्दे पर हमने दिल्ली की जनता से बात की। तो आइए देखते हैं जनता की क्या राय है महंगाई के इस मुद्दे पर। बढ़ती महंगाई पर आम जनता की जेबों पर कितना असर पड़ रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसका जो है असर काफ़ी हो रहा है। जिनकी आजीविका नहीं है उनके लिए भी और जो कमा रहे हैं उनके लिए भी, दोनों तरफ से ये एक तरह की समस्या उत्पन्न कर रही है। इस तरह सरकार को ध्यान देना चाहिए और कोई समाधान निकाले जिसके कारण इस पर कंट्रोल किया जा सके और लोग एक अच्छा जीवन जी सकें। और इसके लिए सारे जो संसाधन हैं उनमें कमियां और जो भी त्रुटि है वो पूरी करें, तभी समस्या का हल हो सकता है, वरना लोग बहुत ही ज़्यादा त्रस्त होके कुछ भी कर सकते हैं। पर सरकार कहती है जनता के हित के लिए, तो आप इस पर कितना सहमत है? ये नहीं है, विघटन रहता है। तो ऐसे ही कहना कि ये लोगों के लिए है जिनकी नहीं है आजीविका, उनसे पूछो आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं वो लोग, अपने परिवारों को कैसे पाल रहे हैं। हर तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है और इनका समाधान कुछ है नहीं। या तो आजीविका बढ़े या साधन बढ़े, वो भी नहीं हो रहा। तो समस्या तो उत्पन्न है लेकिन इसका समाधान नहीं है। तो हर जगह महंगाई, देश में इतनी महंगाई होने के बाद आपको क्या लगता है आम आदमी की जेबों पर कितना ज़्यादा असर पड़ा होगा? मीन्स कि आम आदमी है वो कुछ भी खरीदने से पहले 100 बार सोचेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे उसकी मंथली वो होगा, कैसे वो क्या खरीदेगा। मतलब कि महंगाई हर तरफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, आप हाउस वाइफ है या वर्किंग वुमेन है? अच्छा, तो आप तो हाउस वाइफ है, घर में काम करती होंगी, तो आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा असर पड़ा होगा किचन में, जबकि खाने की चीज़ों पे इतनी महंगाई पड़ी है, जीएसटी लगा है? हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऑयल ही देख लो, मीन्स कि जो हम ऑयल यूज़ करते हैं किचन में वही बहुत ज़्यादा 1000 से अबव हो रहे हैं। हर चीज़ कॉस्टली है, तो मतलब कि है ही है, महंगा है सब कुछ। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पर महंगाई बढ़ानी चाहिए थी या नहीं? नहीं बढ़ानी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि मतलब कि ठीक रखें सब कुछ, कि हर आदमी खरीद सके कुछ भी। जिस तरह दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? इस पे राय यही है कि जनता बेहाल है और जनता समझ नहीं पा रही कि करना क्या है। युवा बेहाल हैं, युवा के पास नौकरी नहीं है। अगर नौकरी भी है तो जो 10,000 से स्टार्टिंग कर रहे हैं वो 10 ही हज़ार पे लटके पड़े जा रहे हैं। इनकी महंगाई ऐसी बढ़ रही है कि हर चीज़ पे जीएसटी, दही पे जीएसटी, आटे पे जीएसटी, हर चीज़ पे जीएसटी 18%, 5% जो भी है बढ़ते जा रहे हैं। तो महंगाई इस तरह से बढ़ रही है, तो उस तरह से जो युवा वर्ग है उनके पे ध्यान देना चाहिए, उनके पे ध्यान दें। उनकी क्या सैलरी स्केल है उसको बढ़ाएं। अगर युवा अगर प्रशिक्षित नहीं है, आप कहते हैं कि अगर भाजपा के ही लोग कहते हैं कि युवा पढ़े लिखे नहीं है, डिग्रियां ले ली है सिर्फ, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सरकार में उनकी स्किल डेवलप करवाइए ना, क्या दिक्कत आ रही है आपको? बढ़ती महंगाई के कारण आम जनता के जेब पर असर पड़ा है या नहीं पड़ा है, आपको क्या लगता है? नो डाउट पड़ा है, कुछ भी नहीं, 20-25% लोगों की महंगाई पे असर पड़ा हुआ है। और हमारे नहीं, सब जगह पड़ा तो है, लेकिन कोई बोलता है कोई नहीं बोलता। अब दुनिया यहाँ खा रही पी रही है, ऐसी उनको परवाह नहीं है। कईयों बेचारों के पास खाने को नहीं है। महंगाई तो खैर है, ऐसी बात नहीं है। महंगाई पे असर पड़ा है लोगों की जेबों पे और 20-25% महंगाई बढ़ी है। तो आपको क्या लगता है सरकार को खाने पीने की चीज़ों पर मतलब जीएसटी बढ़ाना चाहिए? जीएसटी नहीं लगाना चाहिए, बहुत बड़ी गलती है। इन्होंने हर एक चीज़ पे जीएसटी लगाया, बहुत ज़्यादा गरीब आदमी जो है वो मर रहा है, पिस रहा है बुरी तरह। उसमें नहीं लगाना चाहिए। जीएसटी जो लगाया इन्होंने खाने पीने की चीज़ों पे, वो बेतुका लगाया उन्होंने, नहीं होना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है? मेरा यही कहना है, महंगाई तो जरूर बढ़ी है,
लेकिन है कि साथ के इनकम भी बढ़ी है लोगों की। हर एक चीज़ जो अभी जो है विधानसभा में भी जो है विधायकों की भी पे जो है बढ़ गई है, आगे से बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। और जब वहाँ बढ़ गई है तो आम जनता की भी जो है सबकी बढ़ी है। तो कोई भी चीज़ है आज लेने जा जो 10 दिन पहले 100 रुपये की चीज़ ले गए हैं, आज वो 150 रुपये की मिल रही है। और तेल जहाँ का तेल का सवाल है, जो कुछ साल 1.5 साल पहले जो 80 रुपये का हम लाते थे, आज वो 200 रुपये की बोतल मिल रही है तेल की। महंगाई तो बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट को इस पर कंट्रोल करना चाहिए, इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए हमारे साथ। जिस तरह महंगाई के साथ साथ खाने पीने की चीज़ों जैसे चीनी, आटा, दाल, इन सब पे भी जीएसटी से महंगे होते जा रहे हैं, इन पर आपकी क्या राय है? यही राय है कि सरकार को समझनी चाहिए महंगाई अच्छी चीज़ है, देश का विकास होगा, लेकिन उससे क्या होगा? देश का विकास तो हो रहा है, महंगाई लोग अब 10,000 में भी खर्चे चला ही रहे हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन उस पर रोज़गार पे ध्यान तो दें। कम से कम जिसका 10,000 है, 5 साल से 10,000 लड़का पड़ा है, उसको बढ़ाने का कार्य करें, उस पर काम करें। महंगाई से आम जनता की जेब पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आम जनता की जेब में कुछ है ही नहीं तो प्रभाव क्या पड़ेगा? मोदी जी खुद ही दे रहे हैं, महीने के 2 बार 1 बार अपना राशन तो मज़े ले रहे हैं, अंबानी जी अपना डेटा दे ही दे रहे हैं, तो लड़के अपना मज़े ले रहे हैं। क्या करना, उनको असर कहाँ पड़ रहा है? वो तो वोट के टाइम उनको असर पड़ जाता है, दिख जाता है कि चीज़ों पे जो महंगाई बढ़ेगी वो ठीक है या गलत है? मैडम महंगाई तो ऐसा है ना कि भाई टैक्स अगर सब बराबर पे करेंगे, भाई कोई 5 लाख कमा रहा है तो उसमें से 3 लाख टैक्स दे रहा है, ठीक है। जब मैं अगर कमाई मेरी इतनी है कि मैं टैक्स दे सकता हूँ तो मैं टैक्स पे करूँगा। जब सब टैक्स पे करेंगे तो महंगाई अपने आप नॉर्मल हो जाएगी ना। तो सबसे बड़ी बात है कि टैक्स पे करें सब, उससे महंगाई नॉर्मल होगी, स्थिर आ जाएगी एकदम, तो सब में बढ़िया होगा। सर आपको क्या लगता है? देखिए, जब से ये मोदी सरकार आई है, इन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा महंगाई कर रखी है कांग्रेस ने, इसलिए हमने इनको वोट दी थी। लेकिन इनके आने के बाद तो बहुत ही महंगाई बढ़ गई है। अभी 3-4 महीने में तो बहुत ही आग लग गई हर चीज़ की। आम आदमी का तो जीना मुश्किल हो रखा है, और इसमें जो ज़्यादा तो सरकार ही जिम्मेवार है, क्योंकि ये खुद के लिए तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, अपनी एलिमेंट्स बढ़ा रहे हैं, अपने लिए तो सब कुछ कर रखा है इन्होंने। कैंटीन भी बहुत सस्ती कर रखी है, लेकिन आम जनता के लिए हर चीज़ बहुत महंगी कर ली है, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। कमर तोड़ दी है महंगाई ने आम जनता की। गरीब आदमी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है, पिस गया है पूरी तरह। हमें बहुत ज़्यादा दुख लगता है। उम्मीदें बहुत थी लेकिन हुआ कुछ नहीं है। जैसे कारण आई थी ये सरकार, ये कहते थे कि डॉलर भी बहुत नीचे जाएगा, लेकिन डॉलर भी बहुत ऊपर चला गया है। हर चीज़ जो इन्होंने कही उल्टी हुई है। जो भी चीज़ इन्होंने कही, भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। हर चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ा है। इससे हम तो खुश नहीं हैं सरकार से, बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा दुख लगा है, बहुत ज़्यादा महसूस हुआ है। जीना मुश्किल हो गया। जीएसटी बहुत बढ़ा दी है खाने पीने की चीज़ों पे, पेट्रोल डीजल पे इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, जीएसटी दुगने दाम पे बेच रहे हैं, और तब भी इनका पेट नहीं भर रहा है। 11 लाख करोड़ रुपया इन्होंने माफ़ कर दिया अमीरों का, धनाधड़ों का। अडानी को बहुत पैसा दे रहे हैं, ये बहुत लोन दे रहे हैं। 75,000 करोड़ तो उसका ही माफ़ कर दिया अभी रिसेंटली, लेकिन आम जनता से लेकर के ये उनको दे रहे हैं। बहुत दुख लग रहा है। थैंक यू। बढ़ रही महंगाई की वजह से आम आदमी की जेब पर कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है, आपका इस पे क्या कहना होगा? मेरा ये कहना रहेगा इस पे कि आम लोगों के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि देखो ज़्यादातर से लोग ना लग्जरी चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं, लोग उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, उन लोगों को ख़रीदते नहीं है। बट उन लोगों को ख़रीदने का फ़ायदा बहुत होता है, क्योंकि उन चीज़ों को ख़रीदने के बाद लोगों को इनकम मिल जाती है। बट नहीं, लोग क्या है कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत फैंसी होती हैं, बहुत कलरफुल होती हैं। बट मैं चाहता हूँ कि लोगों को इस चीज़ के लिए मतलब ज़्यादातर से ज़्यादा गाइडेंस दी जाए, उस चीज़ को ख़रीदें ताकि गरीब लोगों को फ़ायदा मिले। और गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ लाइक दैट के मतलब ऑप्शंस निकालने चाहिए लोगों के लिए। जैसे जॉब्स नहीं है, जैसे मैं यंगस्टर्स हूँ और भी यंगस्टर्स हैं, मैं देखता हूँ जैसे कईयों ने बीटेक करी हुई है, कईयों ने इंजीनियरिंग करी हुई है, बेचारे घर पर बैठे हुए हैं कि जॉब्स नहीं है उनके पास, बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कंपनीज़ नहीं है। इंटरनेशनल कंपनीज़ आजकल हायर करती हैं मोस्टली जिनको इंग्लिश आती है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। बट जो लोग बैकग्राउंड से आते हैं या मतलब बैकवर्ड एरिया से आते हैं, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, इसलिए वो बेचारे जॉब्स नहीं ले पाते हैं, और लाइक दैट उनकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को और आम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, मेरा ये मानना है इस चीज़ के लिए। आप पहले ये बताएं, हाउस वाइफ है या वर्किंग वूमन? मैं वर्किंग हूँ। अच्छा, आप वर्किंग वूमन है तो आप घर पे तो काम करती ही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जैसे खानों की चीज़ों पे जितनी महंगाई बढ़ गई है तो आपको क्या लगता है उस पर?
आपका इसमें क्या कहना होगा? हम सब लोग सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ये चीज़ महंगी हो रही है, ये चीज़ महंगी हो रही है। क्या लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है। क्या हर चीज़ नहीं बढ़ रही? आज की डेट में आप देखो इतना ट्रैफिक है, क्यों है? गाड़ियाँ, सबके पास पैसे हैं, सब तो हर घर में 3 कार्स 4 कार्स हैं, 2 टू व्हीलर्स हैं, तभी तो इतनी ज़्यादा, जब सबके पास पैसे आ रहे हैं हर चीज़ पे स्पेंड कर सकते हैं। तेल के दाम 10 रुपये बढ़ जाते हैं तो सबको कंप्लेन होती है तेल का दाम क्यों बढ़ रहा है। सैलरी भी तो 1000 रुपये बढ़ रही है। सो इट इक्वेट्स समवेयर और द अदर। जब कंट्री ग्रो होती है, कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होती है तो चीज़ें महंगी होती हैं। पर ऐसा नहीं है कि गरीब लोगों के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है। सरकार गरीब लोगों को चीज़ें अवेलेबल करा रही है। हर जगह ये जो राशन डिपो बने हुए हैं, यहाँ पे गेहूँ आटा, जितने भी लोग बीपीएल से नीचे हैं सबको गेहूँ आटा चीनी दालें सब कुछ बहुत 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 सब्सिडाइज्ड प्राइस पे मिलती है, जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानती होंगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से आवर कंट्री इज़ ग्रोइंग। पर अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास और से लोअर क्लास के अगर लोगों को देखा जाए तो बट वो सामने बार बार यही बोलते हैं कि हमारे लिए महंगाई बढ़ाकर कहीं ना कहीं उनके जीने के लिए वो पूरी ख़त्म कर रहे हैं उनके लिए। फिर हमें रोड पे क्यों नहीं दिखता? सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अभी मैं एक बेकरी में गई हूँ, वहाँ पर मेरे बच्चों ने 100 रुपये का इतना सा वो खाया है मफ़िन, इतना सा। क्या उसका प्राइस 100 रुपये था? नहीं, पर वहाँ इतनी भीड़ थी जैसे फ्री में बट रहा हो। पैसा है ना लोगों के पास, कमा रहे हैं ना। बट गवर्नमेंट का कहना है कि ये लोगों के लिए किया जा रहा है, तो इस स्टेटमेंट से आपका इस पे क्या? देखो, मैं एक्चुअली क्या है कि मैं दोनों जगह रहता हूँ, दिल्ली भी रहता हूँ, चंडीगढ़ भी रहता हूँ। मैंने दोनों जगह देखा है गवर्नमेंट कुछ नहीं करती गरीबों के लिए। ये सिर्फ बोलने वाली बात है। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं अभी तक, जितना मेरी 26 एज है, मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी की हैं। मैं खुद स्ट्रगलर हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बट मुझे अभी तक कुछ देखा नहीं कि गवर्नमेंट, जैसे वाईफाई है फॉर एग्जाम्पल, बोलते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में वाईफाई फ्री मिलता है। आप लोगों को भी पता है कि वाईफाई हर कोई यूज़ नहीं कर पाता है। आप किसी रिक्शे वाले को उठा के देख लो, उसको पता ही नहीं है पेटीएम क्या होता है, गूगल क्या होता है, गूगल पे क्या होता है, ये सब चीज़ें नहीं पता है। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट अभी भी वो चीज़ दे पा रही गरीबों लोगों को जो उनकी सारी डिज़ायर पूरी हो सकें। थैंक यू। देश में बढ़ती महंगाई पर आपका इस पे क्या कहना है? मेरा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले इनकम हमारी कम थी, अब इनकम ज़्यादा हुई। पहले एक जना कमा था, 2 जने कमा रहे हैं, तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा महंगाई का। फिर भी खानों की चीज़ों पर महंगाई जो बढ़ी गई है, टैक्सेस लगाए गए हैं, तो उस पर आपके घर में फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा? पड़ा है, घर में थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ा होगा, ऐसा तो नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ा होगा बिल्कुल भी। बाकी तो मतलब कुछ पहले ये था, पहले ये 2 प्लेट बिरयानी खाता था, अब 1 प्लेट बिरयानी खाता है महंगाई के कारण। पहले ये ऑटो टिराता था, अब ये बट्टे रहता है। ये महंगाई का रियल इफेक्ट हमारी लाइफ पे, स्टूडेंट लाइफ में। देखो, अच्छा, महंगाई ने स्टूडेंट की लाइफ में थोड़ा फ़र्क किया है या नहीं किया? बिल्कुल फ़र्क किया है। पहले हम लोग टारबट डालते थे, अब नॉर्मल ढाबे पे डालते खाना खाने। ये फ़र्क हुआ है महंगाई के कारण। खाने की सारी चीज़ों पर महंगाई बढ़ाने के बाद अब आपका इस पे क्या कहना होगा? कहना क्या है, महंगाई तो हमेशा से होती आई, आगे भी होती रहेगी। कम होनी चाहिए, ज़्यादा हो गई है। यस, ज़्यादा तो है। अच्छा, पिछले सालों में अगर देखा जाए और अब के सालों में देखा जाए तो आपको क्या लगता है, महंगाई और बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है, बढ़ी है। कम तो खाली मोबाइल के रेट होते हैं, बस कम हुई है। तो आप अगर सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही है तो आपको इस पर क्या, सरकार से आपको क्या कहना होगा इस पर? जो कंज्यूमर की जो डेली यूज़ के हाउस होल्ड आइटम्स हैं, उनके रेट अच्छे कंट्रोल में रहना चाहिए। यस, कोई गरीब आदमी को तकलीफ तो होती है, सब लोग को नहीं होती, लेकिन गरीब को तो होती है। यस, पहले सिर्फ डीजल पेट्रोल इन सब पे महंगाई का जेल सिर्फ देखने को मिलता था, लेकिन आप सीधा खाने पर कर दिया गया है, खाद्य पदार्थों पर। तो आपको नहीं लगता ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है कि अब सीधा उन चीज़ों से सीधा खाने की चीज़ों पर वार कर दिया गया, जैसे आम आदमी की जेबों पर? ये सब इंटरलिंक्ड है। पेट्रोल में पहले होता था तो खाने में तब भी होता था। हर चीज़ के रेट कंटिन्यूस बढ़ते ही गए, कम तो कभी किसी को हुआ नहीं है। टैक्स भी बढ़े हैं, और टैक्स आज से नहीं बढ़ा, पिछले 20 साल से टैक्स हर चीज़ पे बढ़े हैं। हर सरकार ने टैक्स बढ़ाए हैं। सरकार को टैक्स तो चाहिए, रेट भी बढ़ेंगे, टैक्स भी बढ़ेगा, तो इनकम भी बढ़ी है। गरीब आदमी की तकलीफ है, इतना बात ज़रूर है। यस, आप स्टूडेंट हैं, तो अगर आप लास्ट ईयर की बात की जाए और इस साल की बात की जाए तो आपके अभी लाइफ में कितना चेंजमेंट हुआ है, खाने से पीने से? यस मैम, बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, टैक्स रेट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं मैम। तो लाइफ स्टाइल हमें चेंज करना है।
चेंज हो रहा है हमारा महंगाई की वजह से। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा इंक्रीज़ होना चाहिए, वो डिक्रीज़ हो रहा है महंगाई के कारण। अगर महंगाई इंक्रीज़ हो रहा है तो इनकम लेवल भी हमारा इंक्रीज़ होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो इनकम लेवल इंक्रीज़ होना चाहिए कंट्री का। तो मतलब देश के आई मीन सरकार के इस जीएसटी को बढ़ाने से मतलब आप उनके साथ सहमत हैं या असहमत हैं? सहमत है, बट इनकम लेवल इंक्रीज़ करना चाहिए जब तो सहमत है, वरना ऐसे इनकम लेवल नॉर्मल रहेगा, वो इंक्रीज़ नहीं होगा तो फिर जीएसटी लगाएंगे तो इससे आम जनता को प्रॉब्लम होगी। सरकार ने जो इतनी महंगाई बढ़ा दी है देश में खाने पीने की चीज़ों को लेकर, तो आपको इस पे क्या लगता है? इस पे ही लगता है अब इतना बढ़ा है तो कुछ और बढ़ सकता है, कम तो होगा ही नहीं। जब बढ़ता जा रहा है तो बढ़ता ही जाएगा, ये कम तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे सीपी के अंदर बंदा खाने के चक्कर के अंदर क्या होता है, 50 रुपये खर्च रहा है, 50 रुपये क्या मिलता है, चावल मिलता है खाली इधर, ठीक है। ये नहीं खाना सस्ता कर दे, दारू सस्ती कर दी है, एक पे एक फ्री चल रहा है, पर लेकिन ये नहीं है कि खाना सस्ता करो, गरीबों को थोड़ा प्रॉफिट हो, दारू सस्ती कर दी है। यही बस, कोई महंगाई चलती रहेगी, ये बढ़ाई कम नहीं होगा कभी। तो महंगाई बढ़ाने से ये लोगों के लिए मतलब हित में है या फिर उसके खिलाफ है? आपको क्या लगता है? गलत है, ये गलत है। कैसे गलत है आप बताइए ना। खाना तो नहीं करा इनने, जो चीज़ है हर चीज़ महंगाई कर दी है, खाना कर दिया, कपड़ा लत्ता कर दिया है ना, दारू कर दिया है। भाई खाना तो कम करो, गरीब आदमी खा सके, कुत्ते खा रहे देखो, ठीक है। और इंसानों के लिए दारू कर दी सस्ती, चावल महंगा कर दिया, खाना महंगा कर दिया, रोटी महंगी कर दी। खाना पाना भी तो कम करो, किसी को पता चले कि हाँ केजरीवाल ये कर रहे हैं, और सीपी के अंदर क्या दिख रहा है। तो इस बारे में आप सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को तो ये बोलूँगा, करते रहो, महंगाई जयराम जी की है। हाँ, तो अभी देश में जो खाने पीने की चीज़ों पे इतनी महंगाई जीएसटी बढ़ा दी गई है, तो आपको क्या लगता है इस पे कि सरकार ने ये सही किया है या गलत? सही तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता ना, स्पेशली जब हम जैसे कई लोग हैं दिल्ली में जो घर से बाहर आके रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक तो पहली बात, वी डोंट वांट टू बी बर्डन ऑन आवर पेरेंट्स, तो हम चीज़ों को बहुत ही लिमिटेड सोर्स में कंजर्व करना चाहते हैं। और ये होता है कि हमें जो चीज़ें पहले 20 रुपये 30 रुपये किलो मिल जाती थी, चावल की अगर आप बात करते 20-30 रुपये किलो मिल जाते थे, आज वही चीज़ 60-70-80 रुपये किलो हो जाते हैं। तो हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और घर से बाहर रहती हूँ, लाइक फ्रॉम यूपी एंड बिहार से मोस्टली जो लोग आते हैं, उनके लिए ये जगह या फिर महंगाई बहुत ही ज़्यादा इशू हो जाता है, क्योंकि फिर हमें ग्रॉसरीज़ वगैरह इन सब का सोचना पड़ता है, और वो चीज़ हमारे स्टडीज़ पे भी इम्पैक्ट करती है कि अगर हम इतना सारा चीज़ अगर अपने ग्रॉसरीज़ पे लगा देते हैं, अपने खाने पीने पे लगा देते हैं, अपने रहने पे लगा देते हैं, तो हमें ऐसा ही कॉलेज ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारा बजट सही रह सके। तो बीइंग अ स्टूडेंट आई फील कि महंगाई तो बहुत ही बड़ा इस समय, आई थिंक सबसे बड़ा इशू है महंगाई इस समय देश में। आपको क्या लगता है कि इतनी महंगाई बढ़ाने के बाद स्टूडेंट लाइफ पे या फिर जो नॉर्मल आम इंसान है उनकी लाइफ पर कितना असर पड़ा होगा? मैम, महंगाई मैं ये कहना चाहूँगा, अगर बढ़ रही है तो महंगाई उस एरिया में बढ़ती है जहाँ डेवलपमेंट होता है। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो महंगाई बढ़ेगी, और इफ़ेक्ट अगर देखें तो फिर इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी खुल रही हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है, नेटवर्क, डिजिटल मार्केटिंग को, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है, तो अब लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है इनकम जनरेट करने के लिए। महंगाई बढ़ेगी तो डेवलपमेंट भी होगा, दोनों सेक्टर एक साथ चलेंगे। तो इसे मेरा मानना है कि दोनों में फ़र्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें असर झेलना पड़ेगा, पर ये ज़रूरी भी है हमारे देश के लिए। पर ऐसा बहुत लोग कहते हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर लोअर क्लास के लोग हैं, बट वो तो कहते हैं कि हमारी जेब पर मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने घातक कर दिया और उनके लिए जीने का अवसर ख़त्म कर रहे हैं। अगर डेवलपमेंट हो रहा है, मैंने कहा महंगाई बढ़ेगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ का हमें नई स्किल सीखना जरूरी है, अपने आप को रीन्यू करना है। टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, हम मोबाइल फ़ोन अपडेट कर लेते हैं, ठीक है, मोबाइल चेंज कर रहे हैं, बट अपनी स्किल्स अपग्रेड नहीं कर रहे, हम इनकम जनरेट नहीं कर रहे अपनी। हमारे पास जो चल रही है हम उसी पे बेच रहे हैं, उसी के उस पर हम खर्चा सारा चलाना चाह रहे हैं, तो इनकम हमारी बढ़ी नहीं रही। अगर हम इनकम का सोर्स बढ़ाएं, अलग अलग मतलब मल्टीपल हमारी जगह से इनकम जनरेट हो, तो महंगाई का इतना असर नहीं होगा, आप उसे कवर अप कर सकते हो। तो देखा आपने, ये थी महंगाई के मुद्दे पर दिल्ली की जनता की राय। हमने अलग अलग सवाल लोगों से किए कि महंगाई पर कितना असर उनके घर परिवार पर, कितना असर उनके बजट पर है। जनता ने जो राय दी हमने आप तक पहुंचाया। हर दिन हम आपसे मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ अपने कार्यक्रम आवाम की आवाज़ में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। मैं स्नेह कमल अपने तमाम साथियों के साथ फिर मिलेंगे कल एक नए मुद्दे के साथ आपसे इसी जगह कनॉट प्लेस पर।